हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है इस यूट्यूब वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं निफ्टी का वीकली और आने वाले ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। आने वाले टाइम के लिए ट्रेंड एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो कंप्लीट एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से है। अगर इस वीडियो के माध्यम से कोई भी लेवल एनालिसिस स्टॉक स्पेसिफिक या इंडेक्स स्पेसिफिक किया जा रहा है, ये एक कंप्लीट एजुकेशनल वीडियो बनाया जाता है। अगर आप इस व्यू पे कोई भी खरीद बेच करते हैं, प्रॉफिट लॉस होता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा और इस चैनल का बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, निफ्टी की जो क्लोजिंग हुआ है 24,768, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे, निचले लेवल से जो बाउंस देखा गया है तगड़ा, जो बियर ट्रैप होता है, वो कम्प्लीटली कल देखा गया और पूरे हफ्ते का मूव कल ही देखा गया। मीन्स कि कल जो है वीकली हाई भी बना है और वीकली लो भी बना है। तो पीछे के 4 दिन को रिमूव कर दिया जाए तो कल एक इम्पॉर्टेंट पूरे वीक का रेंज में मार्केट चला है। तो अब हम यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बात करेंगे। तो सबसे पहले वीकली ब्रेकआउट लेवल, जो हमारा ब्रेकआउट लेवल है, जैसे कि मैं कल मैंने एक इसी वोलेटिलिटी का एक वीडियो बनाया था पब्लिक जोन में। उस वीडियो को फॉलो करते हुए आप इसकी एनालिसिस ईजिली कर सकते हैं लेवल के बेसिस पे। तो 24,600 के आसपास, देखिए 24,600 के आसपास ये वीकली ब्रेकआउट मंथली ब्रेकआउट लेवल है। देखिए 24,590 के ऊपर एक मंथली ब्रेकआउट है और 23,962 के नीचे मंथली ब्रेकडाउन है। तो हम मंथली ब्रेकडाउन के आसपास नहीं गए हैं। कल एक लो लगाने की कोशिश किया था, जब तक ये लेवल ना टूट जाए तब तक डाउन ट्रेंड नहीं माना जाएगा इस मंथ के लिए। और इस मंथ के लिए अगर हम ऊपर हैं तो आप ट्रेंड में है, लेकिन टारगेट 1 जो है ना, ये मेजर ब्रेकआउट लेवल है। अगर इसके ऊपर चल पड़ता है तो ये कम्प्लीटली इस लेवल, ये रेड लेवल जो है ना, यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। मीन्स कि 24,780, जो कि ऑलमोस्ट कल का हाई भी है। कल का हाई है 24,790 और क्लोजिंग हुआ है 24,768। तो बिल्कुल इस हाई के आसपास एक बार इसके ऊपर की क्लोजिंग इसको ऊपर की तरफ खींच के लाएगा। और वीकली ब्रेकआउट इस बेसिस पे अगर ये ब्रेक होता है तो 922 और 25,000 का लेवल कटता है तो स्ट्रांगली यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। देखिए इस हफ्ते में एक एस्ट्रोलॉजिकली डेट है 20 तारीख। 20 तारीख को इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता है, 25,000 के ऊपर नहीं आता है और रेंज में चलता है, मीन्स कि ऊपर हाई लगा के, देखिए कल हाई लगा करके ये रेंज में चलता है, तो नीचे 24,600 और 24,518 बिल्कुल भी नहीं टूटना चाहिए। 24,600 से लेकर के 25,000 की रेंज में ये ट्रेड होना चाहिए। मीन्स कि हम इस हफ्ते फर्स्ट हाफ में हाई बनते हुए देखेंगे और सेकेंड हाफ में लो बनते हुए देखेंगे। जैसे कि लास्ट वीक का मेरा व्यू था कि हम फर्स्ट हाफ में डाउन साइड देखेंगे, लास्ट हाफ में तेज़ी देखेंगे। वो अगर आप पूरे वीक का देखेंगे तो कल ही मेन ट्रेलर हुआ, तो फर्स्ट हाफ में लो देखा और सेकेंड हाफ में हाई देखा। तो इसी तरीके से फर्स्ट हाफ में इसकी वेडनेसडे तक हम हाई बनाते हुए देखेंगे। हो सकता है सोमवार को बन जाए, मंगलवार को बन जाए, 25,018 के ऊपर की क्लोजिंग ना आवे और हाई बन जाए इस रेंज में और फिर नीचे आ जाए, तो कोशिश करेगा बाजार 24,613 के आसपास आने का। और यहाँ से जो भी इसके आसपास बॉटम बन जाए फ्राइडे तक, तो फिर आने वाले वीक में हम कहीं ना कहीं डाउन साइड के टाइम पीरियड को ख़त्म कर देंगे और जो वन वे मूवमेंट होगा वो चालू हो जाएगा। तो ओवरऑल 24,500 और 24,600 ये बॉटम प्राइस हो सकता है और 25,000 और 24,900 ये रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। जिधर भी टूटेगा उधर जाएगा। चांसेस क्या है इस हफ्ते 25,000 से लेकर के 24,600 और 24,500 तक रहने के चांसेस है। लेकिन ओवरऑल आफ्टर इस हफ्ते 20 तारीख के बाद जो होगा, ये हम 24,600 200 25,280 के लेवल को छूते हुए देखेंगे, जो कि हमारा मंथ का एक मेजर रेजिस्टेंस है 25,300 के आसपास। ये रेजिस्टेंस को हम 20 तारीख के बाद छूते हुए देखेंगे। मीन्स ओवरऑल बाई ऑन डिप स्ट्रेटजी इस एनालिसिस पे लगता है, लेकिन डेली बेसिस पे लेवल इम्पोर्टेंट है। अब आने वाले जो कल का डेली लेवल एनालिसिस है, मेजर रेजिस्टेंस 24,680 के
60 के पास होगा, मीन्स कि यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, इसके ऊपर चल पड़ता है तो 24,962 और 24,000, ये जो 25,000 का लेवल है, ये लेवल और ये लेवल, ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के तौर पे कल काम करेगा। अगर ये टूट जाता है तो 25,018 टूटेगा, उस केस में 25,015 भी टूट जाएगा और टूटते ही ऊपर की तरफ हम चल पड़ेंगे। तो हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में हम इस महीने का हाई लगा लें और फिर रेंज में रहें और फिर हाई के आसपास मंथ के एंड में जाए। ठीक है, तो ये रहा एनालिसिस। सिंपल सा हमें ध्यान क्या देना है, 25,025 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा इस महीने का प्रॉपर, जो कि 25,300 तक ले जा सकता है। और ओवरऑल नीचे जो सपोर्ट है 24,600, 24,500, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर हम देखें तो 24,680 कल अगर आता है और फिर से चल पड़ता है निचले लेवल से 50-60 पॉइंट ऊपर आ जाए तो 24,862 तक जाने की कोशिश करेगा। तो कल का जो एक रेंज होगा 24,680 से 24,860 और मंगलवार तक रेंज होगा 24,600, मतलब मंगलवार तक, कल से लेकर मंगलवार तक का जो रेंज होगा 24,960 से लेकर के 24,680। 680 बिल्कुल भी नहीं टूटना चाहिए। अगर बियर ट्रेंड डाउन साइड 24,600 और 24,500 का बॉटम बनाना है तो 24,680, 670 टूटना पड़ेगा। तो ओवरऑल ध्यान में रखना है कि 24,600 और 500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, डाउन साइड उसके नीचे ही आएगा, 500 का लेवल टूटेगा तो उस लेवल के आसपास है, मीन्स कि 24,680 से लेके 24,500 का जोन एक बॉटमिक रेंज होगा और 24,680 के ऊपर अपसाइड का मोमेंटम रहेगा जो 24,960 और 25,025 के आसपास का रहेगा। 25,025 कटेगा तब हम एक 25,300 का लेवल देखेंगे जो आने वाले वीक में होगा। तो अभी इस हफ्ते 25,025 और नीचे 24,680 ये एक जोन होगा, बाई जोन। और 24,680 के नीचे वेट एंड वॉच करना है। और जब 24 नीचे आ जाए, बॉटम बन जाए, 24 गलती से 24,680 टूटता है, 24,500, 24,400 आ जाए, 24,600 आ जाए, 24,500 आ जाए और फिर से दोबारा 24,680 के ऊपर चले, सस्टेन हो, तब हम 25,000 की तरफ चलेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट जोन है, ऊपर 300 पॉइंट, नीचे 180 पॉइंट। तो ये रहा एनालिसिस फॉर द निफ्टी का वीकली एंड डेली बेसिस पे। अगर WD गैन एंगल लेवल एनालिसिस करेंगे तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, जो कि इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस 24,926 और 24,611, ये एक इम्पोर्टेंट रेंज होगा। और आपका जो इम्पोर्टेंट वो अपसाइड में अगर 600, 962, 926 को कटता है तो 25,025, 25,030, 25,084 इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो ये रहा निफ्टी का इम्पोर्टेंट लेवल एनालिसिस। अगर कल के लिए WD गैन एंगल एनालिसिस के बेसिस पे कल अगर 24,690 नहीं कटता है तो हम एक तेज़ी देखेंगे नीचे में। इसके नीचे अगर आता है किसी कारणवश तो 24,680 नहीं कटता है, 90 नहीं कटता है, तो हम बाउंस देखेंगे जिसका अपसाइड 24,880 होगा। एक बार 24,880 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर ऊपर जाता है, गैप अप खुले या फ्लैट भी खुले और 24,880 आता है तो एक डाउनसाइड प्ले होगा जो 24,790, 780 तक लेके आ सकता है और फिर से एक बाउंस आएगा जिस केस में 24,847 कटेगा तो दोबारा इंट्राडे का हाई भी कटेगा और 24,920 तक जाने की कोशिश करेगा। 24,920 ओवरऑल मेजर इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। 24,680, 24,680 टूट जाता है तो हम रेंज देखेंगे इंट्राडे का, तो 24,660 से 24,860 तक का रेंज होगा। 24,660 से 24,860। तो ओवरऑल वीकली लेवल ध्यान रखना है, 24,600 नहीं कटता है उस केस में 24,922 कट जाता है तो हम 25,025 तक जाने की कोशिश करेंगे। तो ये है सिंपल सा एनालिसिस।
बाई ऑन डिप स्ट्रेटजीज इसको यूज करना है, ध्यान रखें। 24,600 और 24,500 के जोन पे आवे तो स्ट्रांगली एनालिसिस करके, टेक्निकल एनालिसिस करके सपोर्ट को ब्रेक ना करे। सपोर्ट को देखना है चार्ट पे कि किस तरीके का लेवल सपोर्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है, क्योंकि 24,600 और 24,500 के आसपास हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो ये रहा सिंपल सा एनालिसिस, और इस एनालिसिस के बेसिस पे ये क्लियर कट भी हो रहा है कि हम स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा मूवमेंट देखेंगे। और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट के लिए अगर हम स्टॉक के एनालिसिस करें स्क्रीनर के मदद से, तो कौन से स्टॉक हैं, और ध्यान रखिएगा ये वीडियो लर्निंग पर्पज से बनाया जा रहा है, उन स्टॉकों के एनालिसिस करेंगे जो F&O के स्टॉक हो और 8 महीने पहले हाई बनाया हो। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक निकल के आ जाएंगे, लेकिन एक फिल्टर और लगा लेते हैं जो 52 वीक हाई से 20% से ज़्यादा गिरे हुए हैं और लो से 20% ऊपर चले हुए हैं। तो ऐसे स्टॉक ये हैं SJVN, PVR INOX, पूनावाला, PNB, प्रसिस्टेंट, IOC और बैंक ऑफ इंडिया। ये ऐसे शेयर हैं और इनका आपको देखना पड़ेगा। अगर हम ये फ़िल्टर हटा करके एक काम करते हैं कि देखिए जो 8 महीने पहले हाई लगाए हैं या 5 महीने पहले हाई लगाए हैं उनका हम फिल्टर कर लिए, इनमें से बहुत सारे स्टॉक आ गए। अब इसमें से ये देखना है कि जो हाई ब्रेक प्रीवियस मंथ हाई को जो ब्रेक कर चुके हैं, तो ऐसे स्टॉक ये हैं, मीन्स कि पिछले महीने के हाई को जो ब्रेक कर चुका है और 5 महीना पहले हाई लगा हुआ है, वो कौन कौन से स्टॉक हैं, तो वो स्टॉक ये हैं। तो इन स्टॉकों पे ध्यान देना चाहिए। ये कोई सलाह नहीं है, लेकिन ऐसे स्टॉकों में एक बाउंस बैक आने की तैयारी हो सकती है। और जैसे कि IRB इंफ्रा को हम देखेंगे अपने 52 वीक हाइक से 24% नीचे है और लो से 90% अप है। मीन्स कि ये देखिए 31 रुपये वाला शेयर 60 रुपये का हो गया, तो ओवरबॉट जोन में चला गया है। फिलहाल इसको अवॉइड करना चाहिए, ओवरबॉट जोन में है, अवॉइड लिस्ट में है। अवॉइड लिस्ट में है भैया ये शेयर। कैनरा बैंक को देखते हैं। देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान रखना है। देखिए ये तो स्टॉक क्या है, स्प्लिट हुआ है, तो इसलिए डेटा इसका आपको गलत दिखेगा यहाँ। तो इसको इसमें ये ब्रेकआउट लेवल देखिए, जो मंथली ब्रेकआउट लेवल 105 रुपये के आसपास है। 106 रुपया मेजर ब्रेकआउट लेवल था, 104 रुपया 5 रुपया मेजर ब्रेकआउट था। कल का लो देखोगे आप 104 रुपये का लो लगा है, मीन्स कि मौका दिया था कल इसने मौका दिया था कि अप ट्रेंड 99 के नीचे ही ब्रेकडाउन होगा। तो मंथली ब्रेकआउट है, वीकली ब्रेकआउट 108 रुपये के ऊपर होगा और डेली ब्रेकआउट 107 रुपये के ऊपर होगा। तो ओवरऑल ये 106 रुपये 65 पैसा चल रहा है। और आप देखेंगे मूविंग एवरेज 5 डीमा 8 डीमा सब इसी के रेंज में है, मीन्स कि ऑलरेडी ये ब्रेकआउट का कैंडिडेट रहा है। और इसके लिए इस स्टॉक का RSI भी 55 है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक मोमेंटम देखा जा सकता है अपसाइड का। अगर हम इस महीने का हाई देखेंगे, पिछले महीने का हाई ये है, इस महीने का हाई 110 रुपया 25 पैसा है। 6 दिसंबर का हाई है। 6 दिसंबर का हाई कटने के बाद इसमें और पोटेंशियली अपसाइड मोमेंटम आने के चांसेज हो जाएगा। 6 दिसंबर एक इम्पोर्टेंट हाई बना है, 6 दिसंबर का हाई कटता है तो एक तेज़ी आने के चांसेज है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये लेवल एनालिसिस है। हिंद पेट्रो को देखते हैं। देखिए हिंद पेट्रो में भी ये भी बोनस का कैंडिडेट है शायद, नहीं ये बोनस नहीं दिया है। ये अपने हाई से ये स्टॉक 30% डाउन है। और क्या कहानी है, और इस लो जो बना है मंथली लो है 354 रुपये और इस मंथ का लो है 380 रुपये। प्राइस चल रहा है 415, तो लोअर लेवल से तो अच्छा खासा बाउंस हो गया है।
अब ये देखिए मंथली रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 430 का एक मंथली रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 404 के ऊपर ब्रेकआउट है, तो 404 रुपये से लेकर 428 रुपये का ये रेंज है, 428 रुपये तक का रेंज है। तो ये रेंज के बीच में है, तो इसको भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ज़्यादा कमाने का ऑप्शन नहीं है। हुडको की भी वही कहानी होगी। मन्नापुरम भी नीचे से अच्छा चल गया है। प्रेसिडेंट यूनियन बैंक को देखते हैं। देखिए यूनियन बैंक 125 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। 128-29 रुपये ये कटने के बाद 133 रुपये ये कटता है, तो ये कहीं ना कहीं 140 तक का मूवमेंट दे सकता है। तो ऐसे स्टॉकों पे तो मैं 112-13 रुपये से ही बुलिश था, जहाँ ये बॉटम बना रहा था। ये मैंने व्यू भी अपना शेयर किया था, और अपने हाई से 26% नीचे है, तो पोटेंशियल बनता है। और देखा जाए इसमें कि जो हाई है 130 रुपये 80 पैसे, 130 रुपये 90 पैसे, उस हाई को देखिए क्या कहानी है। हाँ, ये ब्रेक हो जाएगा, तब 138 रुपये 40 रुपये तक जाने की कोशिश करेगा। तो ये भी शेयर अच्छा लगता है यूनियन बैंक। अगर हम सारा फिल्टर हटा देते हैं और 8 महीने पहले जो हाई बनाया है फेंडो का, उन स्टॉकों को निकाला जाए और हम परसेंटेज वाइज देखें, जो ज़्यादा फॉल किया है 30% से ज़्यादा गिरा है स्टॉक एफ&ओ का, उसमें से बात करें तो उसमें से इंडसइंड बैंक का एनालिसिस मैंने लास्ट वीक किया था। आरबीएल बैंक का भी एनालिसिस किया था। बाई ऑन डिप स्ट्रेटजी यूज किया है मैंने अपने लिए, ध्यान रखिएगा। मैं खरीद बेच करता रहता हूँ, रिकमेंडेशन नहीं है। तो आरती इंडस्ट्री का देखते हैं। आरती इंडस्ट्री की कहानी क्या है। आरती इंडस्ट्री का 455 रुपये के ब्रेकआउट होने वाला है। अगर ये होता है तभी तेज़ी होगी, चांसेज है अगले महीने ब्रेकआउट हो। तो इस महीने 455 तक एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, यही इसका हाई भी है। तो 455 के ऊपर तेज़ी होगा। इंट्राडे कल 448 के ऊपर जाता है, तो 455 जाने की कोशिश करेगा। तो बाई ऑन डिप और सेल ऑन राइज वाला स्टॉक है। अगले महीने 455-60 को काट के ये ऊपर की तरफ चल पड़ेगा। अगर ऊपर की तरफ चलता है तो इसका मेजर रेजिस्टेंस जो है अगर देखा जाए तो 480 तक का मूवमेंट और 500 तक का मूवमेंट बहुत जल्दी अगले 40 डेज में आने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। लो ऑलरेडी बन चुका है। लो जो बना है स्टॉक का 22 नवंबर को बना है, ये कहीं ना कहीं 20 दिसंबर तक बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब फिर 400, ये मेरे को लगता है बॉटम का अच्छा कैंडिडेट। जैसे हमने पिछले साल यूपीएल को बाई किया था, मतलब मार्च में के गिरावट में यूपीएल को बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढा था, उसी कैटेगरी का ये स्टॉक है आरती इंडस्ट्री। और आरती इंडस्ट्री का बॉटम बन गया है। 20 दिसंबर तक हो सकता है 455 से लेकर के 430 के जोन में बॉटम बना करके ये जोर से अगले 15 दिन में इसकी 5 जनवरी तक ये 480 रुपये तक जाने का कोशिश करेगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो स्टॉक स्पेसिफिक हमने यहाँ पे एनालिसिस किया। निफ्टी में क्लियर कट एनालिसिस ये निकल गया है कि हम निफ्टी को 600 के आसपास बॉटम पकड़ने की कोशिश करेंगे, 500 और 600 के आसपास। मीन्स कि अगर 600 आता है और बाउंस आ जाता है 680-700 के ऊपर, तो क्लियर कट एक बॉटम रिवर्सल हो जाएगा। और अगर उसको ले चलना है निफ्टी को ऊपर, तो रिलायंस का लेवल जानना जरूरी है। रिलायंस का जो लेवल है देखिए, मेक एंड ब्रेक लेवल है 1290-91 रुपये। 1290-91 के बाद ये स्टॉक अच्छा खासा रिवर्सल आ जाएगा, और ये रिवर्सल 1308 रुपये और 1321 रुपये और मेजर 1345 रुपये। 1345 रुपये के लिए 1290 कटना ज़रूरी है। देन 1310 रुपये कटना ज़रूरी है। 1310 कटने के बाद ये स्टॉक क्लियर कट जो इस महीने का हाई है 1330 ये भी कटेगा, और यहाँ पे हो सकता है कि ये 1332 तक जा कर के रेंज में चले।
रेंज क्या हो सकता है 1310 रुपये से लेकर 1332 रुपये के जोन में। अब 1332 दोबारा से अटैम्प्ट करते ही ये 1345 और 1380 रुपये तक जाने की कोशिश करेगा। अब इस स्टॉक का जो बॉटम बना है 21 नवंबर को बना है, इसमें भी कहानी क्या है, 5 से 6 जनवरी तक ये स्टॉक 1345 से लेकर के 1380 रुपये को टच करना चाहिए, ऐसा मेरा एजुकेशनल व्यू है। ध्यान रखिएगा, निफ्टी 24,500 के नीचे नहीं आना चाहिए। 24,900 और 800 के ऊपर जाने के लिए, 880 के ऊपर जाने के लिए रिलायंस को 1290 कटना जरूरी है। 1290 और 1310 तक एक कहीं ना कहीं निफ्टी भी 25,000 के आसपास आ जाएगा और रिलायंस भी 1310 और 1320 के आसपास आ जाएगा। और जैसे ही 1310 या 1320 के आसपास निफ्टी रजिस्टेंस पे आ जाए, जो हमने निफ्टी का रजिस्टेंस फेस किया था 25,025 के आसपास, वो कहीं ना कहीं दोनों मीटअप होंगे एक साथ, तो समझिए कि एक वहाँ से एक स्विंग लो लगा करके दोबारा अटैम्प्ट करेगा। तो रिलायंस और निफ्टी दोनों का रिलेशन देखना ज़रूरी है। इसके लिए मैंने ये एजुकेशनल लर्निंग वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट करें। ध्यान रखें मेंबर जोन का वीडियो है और कंप्लीट स्टॉक स्पेसिफिक और इंडेक्स स्पेसिफिक एजुकेशनल लेवल एनालिसिस के पर्पज से वीडियो बनाया है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।